नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी को नई नई जानकारियाँ मिल सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं, बिना पैसे खर्च किए कपूर से ऐसे करे घर का वास्तु दोष दूर। वास्तु शास्त्र में कपूर को बहुत लाभकारी माना गया है। कपूर के द्वारा किए गए कुछ सरल उपायों से जीवन की हर परेशानी समस्या से निजात पाई जा सकती है। कपूर को नकारात्मकता दूर करने में अचूक भी माना जाता है। इसके अलावा घर का वास्तु दोष भी बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आसानी से कपूर से दूर किया जा सकता है। हमें कपूर के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमा कर आप सरलता से घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। कपूर से कैसे करें घर का वास्तु दोष दूर। घर में जब वास्तु दोष होता है तब उसका सबसे पहला संकेत होता है आर्थिक हानि। घर में अगर अकारण ही धन हानि होने लगे तो समझ जाए कि आपके घर में वास्तु दोष है। इसके अलावा भी कई संकेत होते हैं जो घर में वास्तु दोष को दर्शाते हैं, जैसे पारिवारिक कलेश या बीमारी का आना। ऐसे में वास्तु दोष को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आपको अब पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कपूर के जरिए आसानी से घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं और दोष को दूर कर सकते हैं। कपूर के 5-6 टुकड़े लें, फिर उन्हें घी में डुबोकर मिट्टी के दीपक में जलाएं। इसके अलावा आप घर के हर एक कोने में कपूर की छोटी छोटी टिक्की रख सकते हैं। उन्हें तब तक रखे रहने दें जब तक वह खुद से ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपके घर में कपूर की टिक्की खत्म होने लगे तो समझ जाए धीरे धीरे वास्तु दोष नकारात्मकता दूर होने लगी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रोजाना शाम के समय रसोई में कपूर जलाना चाहिए। आप चाहे तो कपूर के साथ लौंग भी जला सकते हैं, इससे घर का वास्तु दोष दूर होगा। साथ ही अगर घर के किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी है तो वह बुरी नज़र भी नष्ट हो जाएगी और घर की बीमारी चली जाएगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं तो आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो ये उपाय आसानी से आजमा सकते हैं। कपूर का न कि सिर्फ पूजा पाठ आदि के दौरान बल्कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जहाँ ज्योतिष में कपूर से जुड़े असरदार उपाय वर्णित हैं, तो वहीं कपूर में वास्तु में कपूर रखने की दिशा के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा कपूर जलाकर घर में उसका धुआं करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मकता आती है। वहीं कपूर किस समय और किस पात्र में जलाना चाहिए इसका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, तभी कपूर जलाने के लाभ मिलते हैं। किस समय जलाना बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सही और उचित समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर कपूर को पूर्व दिशा में जलाते हैं, यह बहुत ही उत्तम और शुभकारी माना जाता है। इसके अलावा कपूर को संध्या काल में भी आरती के समय या सायंकाल पूजा के समय जलाया जा सकता है। यह लाभकारी है। कपूर को कभी भी सुबह की पूजा के दौरान नहीं जलाना चाहिए। सुबह की पूजा के समय घी का दीपक ही जलाना श्रेष्ठ माना गया है। किस पात्र में कपूर जलाना चाहिए। कपूर से जुड़े नियमों के अनुसार कपूर को कभी मिट्टी के दीपक में नहीं जलाना चाहिए। मानता है कि ऐसा यह तांत्रिक पूजा में काम आता है। गृहस्थी लोगों को की पूजा सात्विक कहलाती है। हमें गृहस्थी को हमेशा कपूर पीतल के दीपक या बर्तन में ही जलाना चाहिए। पीतल के दीपक में कपूर जलाने से पूजा दोषहीन पूर्ण होती है और उसका फल भी व्यक्ति के उसके परिवार को प्राप्त होता है। अगर आप भी घर में रोजाना पूजा पाठ के समय कपूर जलाते हैं तो इसके मध्य से पहले यह जान लें कि कपूर जलाने का सही समय क्या है और कपूर जलाने से जुड़े नियम कौन से हैं, तो आप हमें। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी।